मिशाल एंटरटेनमेंट चैनल, मिशाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, हम आज यहाँ पर पहुँच चुके हैं पंडितपुरवा स्थित इंदिरा नगर लखनऊ। पंडितपुरवा स्थित बहुत ही भव्य, अति सुंदर, अति विस्मरणीय श्री साईं बाबा मंदिर में, जिसमें जिसकी भव्यता और सुंदरता अपने आप में अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय है। इस मंदिर में यहाँ पर जैसे आप देख ही रहे होंगे कितने सारे श्रद्धालु अभी यहाँ बैठे हुए हैं। श्रद्धालु लोग सब आए हुए हैं। खास तौर पे आज का दिन जो बृहस्पतिवार का दिन है, आज साईं बाबा ओम साईं राम, आज का ये दिन बहुत प्रमुख दिन माना जाता है, क्योंकि यहाँ इस मंदिर परिसर में पूरे भजन कीर्तन होते हैं। पूरी बाबा को यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है और बाबा का सब श्रद्धालु जो यहाँ आते हैं वो बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत आज रिपोर्ट दे रहा हूं आपको इस पंडितपुरवा स्थित इंदिरा नगर लखनऊ श्री साईं धाम मंदिर, साईं धाम से मैं आपसे पूरा रिपोर्ट कर रहा हूं। इस मंदिर की ये प्रमुखता और सुंदरता ये है कि इस मंदिर में अनोखे तौर पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर आसपास के ही नहीं बल्कि काफी दूर दराज के इलाकों से भी यहाँ साईं भक्ति के लिए प्रमुख रूप से आज के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन यहाँ जरूर आते हैं। साईं देव का, श्री साईनाथ जी का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ भजन कीर्तन होते हैं और उनको प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ पर मेरे साथ इस मंदिर की जो आजकल की संरक्षण और देखभाल कर रही हैं श्रीमती बीना पांडे जी हैं। हम लोग कुछ बीना पांडे जी से ये जानना चाहेंगे कि बीना पांडे जी, इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी और किस तरह हुई थी, तो आप लोग को दर्शकों को बताएं। ये मंदिर साईं धाम मंदिर है। ये 1996 में हरित कुमार पांडे जी जो हमारे ससुर जी हैं, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया और हमारी सासू माँ जो इंदु पांडे जी हैं वो इसमें सहयोग रही। बहुत ही उच्च विचार वाली साईं भक्त थी। इस मंदिर की प्रमुखता आगे मैं आज की दृष्टिकोण से कहूँ या आज की दृष्टिकोण से बताना चाहूँ, इसकी प्रमुखता या विशेषता क्या है, थोड़ा हमको संक्षिप्त रूप से बताएं। एक्चुअली यहाँ पे साईं बाबा का बहुत ज़्यादा विभूति और सिंदूर का मेरी सासू माँ को बहुत बड़ी बाबा की कृपा थी, जो इस मंदिर में पहले भी हुआ बहुत ज़्यादा चमत्कार, तो मैं ज़्यादा संक्षिप्त में नहीं बता सकती और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इसको मेरे ठीक क्या जैसे मैंने अपनी पहले भी रिपोर्टिंग में बताया कि जितने यहाँ श्रद्धालुगण आते हैं, आज में इतनी अच्छी खासी यहाँ पर पूरा आपका हॉल खचाखच श्रद्धालुओं से भरा हुआ है कि ये जितने श्रद्धालु आए हुए हैं कि आमने सामने आसपास के ही हैं कि दूर दराज से भी यहाँ लोग आते हैं। इस कोरोना काल में अभी दूर से तो फिलहाल नहीं आ रहे हैं, और पर ये पास पड़ोस के लोग हैं, काफ़ी दूरी है, अगल बगल गांव है, पीछे शहर भी है, वहाँ से लोग आते हैं। मेरे ख्याल से आप यहाँ पर जिक्र कर रही होंगी जो पंडितपुरवा जो पास में समीप में गांव भी पड़ता है, यहाँ के भी बहुत श्रद्धालुगण और आसपास भी जो हम जैसे मुंशी पुलिया यहाँ से बहुत नजदीक है, बहुत पास पड़ता है मुंशी पुलिया के भी कुछ लोग यहाँ आते होंगे। मैं आप चला चाहूंगा कि आप जरा भार्गव जी से हमारा परिचय कराएं। ओम दीप्ति माथुर हूँ। मैं करीब 8 साल से यहाँ रेगुलर आ रही हूँ और मुझे बाबा सपने में आते थे और मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं नीचे घर से उतरी तो मुझे रिक्शा मिली और मुझे नहीं मालूम था मंदिर कहाँ है, लेकिन मैंने मान्यता फोन करवा दी। रिक्शा वाले ने मैंने बोला कि कहाँ जाओगे, मैंने कहा जा रहा साईं धाम जाना है, तो उसने मुझे बोला बैठो और उसने सीधे मुझे यही आके छोड़ा। उसके बाद तो मेरे घर में ऐसे मतलब मैं इतने चमत्कार हुए हैं। मैं एक बार मंदिर से लौटी, मेरा फ्रैक्चर हो गया, मेरा पैर मुड़ गया, तो मेरे हाथ में विभूति थी तो मैंने वही विभूति पैर में लगाई, लेकिन बाबा की कृपा से मेरा बिल्कुल एयरलाइन फ्रैक्चर हुआ था, कोई दर्द नहीं हुआ। मैं मंदिर डॉक्टर के चल के गई, डॉक्टर कहने भी लगे आप कैसे आई हैं। उसके बाद इस तरह के मेरे जिंदगी में बहुत चमत्कार हुए हैं। हर थर्सडे को मैं मंदिर आती हूँ, पहले पीछे बैठती थी, अब बाबा के
आशीर्वाद से भजन गाना सब कुछ मैं करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिसेस माथुर, आपने ये बहुत ही हमको अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय जो बातें बताई हैं, तो वास्तव में शायद साईं बाबा का बहुत बड़ा, ये साईं महाराज का ये बहुत बड़ा प्रताप रहा होगा। और मेरे ख्याल से आप यहाँ पर नियत हर बृहस्पतिवार को जरूर आती इनका आशीर्वाद रहता है तो मैं हर बृहस्पति को आती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कुछ काम, अदरवाइज मैं हर बृहस्पति को कोशिश मेरी रहती है, कोई भी मौका मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ मौका कि बहुत मुझे अच्छा लगता है, यानी कि आशीर्वाद से मेरा घर चल रहा है सब चल। विशाल एंटरटेनमेंट चैनल से बात करने के लिए आपसे बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ कि आप जैसे कुछ श्रद्धालु से मिली। कि मतलब भेज दो लड़की को, बहुत मतलब सब ठीक ठाक है। मतलब इतना बाबा हमारे तो पग पग पे किए हैं, मतलब कोई चीज़, कोई घर में परेशानी हो, कुछ हो, बाबा तुरंत रास्ता दिखाते हैं, माफी भी दिखाते हैं। ये तो बहुत अद्भुत आपने बात बताई। मुझे तो ये लगता है शायद कि आपके परिवार को भी छोड़ के आपके समीप में भी जितने लोग रहते होंगे और आप आसपास के भी लोग होंगे, शायद आपकी बातों से, आपके वर्णन से साईनाथ को, साईं बाबा को बहुत मानते होंगे और उनका आशीर्वाद रहता होगा। बिल्कुल, बाबा हर चीज़ जो करवाना होता है करवाते हैं। मतलब कि प्रसाद बंटवाना, क्यों बैठी हो, प्रसाद आज भेजना है तुमको, मतलब सब बताते रहते हैं। मतलब उनको तो पूरा एकदम, इसलिए हम तो बाबा के ऊपर हम लोग पूरा वो है, मतलब ये कहते हैं अद्भुत। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ महिलाओं को छोड़ के हमारे साथ एक पुरुष हमारे साथी भी हैं। मैं चाहूँगा इनसे भी थोड़ा कुछ अपने बारे में। आप इस मंदिर में कब से आ रहे हैं और आपकी श्रद्धा कब से इस मंदिर में रही है? 25 साल के आपको यहाँ आते आते कुछ आपने बाबा के चमत्कार अपने साथ या अपने घर परिवार में कुछ देखे ऐसे जो आपको लगा होगा कि बाबा वास्तव में एक साक्षात रूप से हमारे घर में, हमारे परिवार में हम लोग के साथ ही रहते हैं? हाँ, ये आपका अनुभव रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ एक और श्रद्धालु, आपका परिचय भी आप मैं कमलेश श्रीवास्तव, मैं शिवाजीपुरम से रहती हूँ। जब से ये मंदिर बना है तब से मैं आ रही हूँ यहाँ पे। और मैं पहले ए ब्लॉक में किराए से रहती थी मकान से, तो उस समय बस चलती थी जब मंदिर बना था, तो मैं बस से आती थी और संडे को नारायण सेवा भी होती थी यहाँ पे, तो मैं नारायण सेवा करने भी आती थी। गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना पड़ता था, तो वो सेवा भी हम लोगों ने करी। तो उसमें भी हम लोग कई सारे गाँव के बच्चे आते थे उसमें। तो मैंने कहा कि बाबा मैं उतनी दूर से आती हूँ, उस वजह से बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर बाबा ने मुझे ड्रीम दिया कि तुमको मकान की, मुझे यहीं पास में मकान मिल गया, तो मैं तब से रेगुलर आ रही हूँ। और ये बहुत जागृत मंदिर है, ऐसा मंदिर, ऐसा अद्भुत मंदिर शायद ही आपने कहीं कभी देखा होगा। यहाँ पर जितने भी शिवरात्रि, रामनवमी ऐसे बड़े त्यौहार होते हैं, उसमें शहद आती है, विभूति आती है और मिश्री आती है। अद्भुत, ऐसा जागृत मंदिर, बहुत जागृत मंदिर, ऐसा अद्भुत मंदिर मैंने कहीं नहीं देखा। अच्छा, आपको क्या हमेशा कभी लगा कि बाबा का आशीर्वाद या उनका श्रद्धा, आस्था, विश्वास आपके या आपके परिवार के साथ हमेशा? मेरी बेटी, थोड़ा उसके बारे में बताएं। मेरी बेटियों के ऊपर भी बाबा की बड़ी कृपा है। बेटियां भी बहुत मानती हैं। तो मेरी बेटी ने जब MBA किया तो वो परेशान हो रही थी मैं क्या करूं, तो बाबा ने एक भक्त है उनके माध्यम से कहलवाया कि उससे कहो कि SBI का एग्ज़ाम दे, बैंक का एग्ज़ाम दे। ठीक है। तो बैंक का एग्ज़ाम दिया और आज वो ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर असीम है। बाबा की कृपा है। बहुत खुशी हुई हमको। आप हमारे साथ एक और श्रद्धालु, हमारे अपना परिचय दीजिए। मैं रेखा मिश्रा बोल रही हूँ और मैं भी जब से मंदिर बना है तभी से आ रही हूँ। यहाँ माता जी रहती थी, हम लोग आते थे, काफ़ी बात करते थे, उनसे हमको बहुत ज्ञान मिला है। मेरे 6 बेटियाँ थी और मैं परेशान रहती थी कैसे होगा क्या होगा, लेकिन बाबा की कृपा से मेरी 6 बेटियाँ अच्छे घर में रही। मतलब बाबा की असीम कृपा और बाबा का आशीर्वाद जो आप कहना चाह रही हैं, क्या आपके साथ आपने घर परिवार में भी पूरा देखा? जी जी, मेरे परिवार में भी, मेरा घर भी बना यहीं पे शिवाजीपुरम में मैं रहती हूँ। और बस बाबा की कृपा रही, मेरी बेटियों को सब अच्छे से, 6 बेटियों को रखा उन्होंने। मेरे सारे दामाद बहुत अच्छे, मेरे बेटे नहीं हैं लेकिन दामाद ही मुझे बेटे लगते हैं। बाबा की ऐसी कृपा है, दामाद ने मुझे माँ ही माना है, बेटा बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
कुछ श्रद्धालु आगे भी बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहिनी है और मेरे साथ तो बहुत ही चमत्कार हुआ। मैं 2011 से यहाँ आ रही हूँ और ऐसे आई कि मुझे किसी ने कहा, बहुत परेशान थी मैं उस समय, तो मुझे किसी ने कहा कि साईं बाबा का व्रत रखना शुरू करो और साईं मंदिर जाया करो। तो मुझे लगा कि पास में यही एक मंदिर है, तो मैं यहाँ आना शुरू की। तो उसके बाद तो ऐसा सब कुछ पलट गया कि क्या बताएं। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भगवान को बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन जब से मैं इस मंदिर में आना शुरू की हूँ, तब से समझ लीजिए मेरे हस्बैंड खुद साईं बाबा की मूर्ति खरीद के लाए और उन्होंने अपने ऑफिस में लगाया। मंदिर, पूरा मंदिर बनाया साईं बाबा का, पूजा भी करने लगे, सब कुछ करने लगे। बाकी इन्हीं को मानते हैं सिर्फ, और किसी देवी तो देवता। अगर मैं आपकी बात को इस तरह से समझूं कि अब आपने अपने साथ ही पूरे परिवार को साईं भक्ति में जोड़ रखा, क्या मैं गलत होगा? नहीं, बिल्कुल सही है। और मेरे सबसे मेन मेरे पति हैं कि जो वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं करते थे। बल्कि हम चोरी से आते थे मंदिर, कि मतलब वो जानते थे कि कहाँ जा रही हो, तो हम चोरी से आते थे। लेकिन जब उन्होंने खुद देखा घर में बहुत चेंजेस हो गए घर में, तो उन्होंने खुद ही अपने आप ही साईं बाबा की मूर्ति बड़ी सी बनवाई, अपने ऑफिस में लगवाई और पूजा भी करते हैं डेली वहाँ पे। और बहुत ही चमत्कार हो गया हमारे जीवन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर वर्णन आपने दिया। एक और श्रद्धालु अपना परिचय दीजिए। साईं राम। यहाँ साईं मंदिर में मैं आती हूँ, बाबा की दया है, इनकी चमत्कार है, इनकी कृपा है, आशीर्वाद है, जो कि इनके शरण में आने से सारे दुख दर्द दूर हो गया। और जब से मैं यहाँ आती हूँ तो कभी कभी जैसे मतलब दोपहर के समय सो जाती हूँ तो अचानक से नींद खुलती है, लगता है बाबा बोलते हैं कि नहीं तुमको मंदिर चलना है और सेवा करना है। तो मैं यहाँ आती हूँ तो सेवा करने के लिए, मतलब गाना गाने के लिए बोली कि मुझे थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए कि भजन मैं गा सकूँ। लेकिन बाबा का आशीर्वाद है, मैं अब थोड़ा ढोलक नहीं जानती थी, लेकिन बाबा का ऐसी चमत्कार है कि मैं ढोलक भी थोड़ा बजाने लगी हूँ और भजन भी गाने लगी हूँ। तो साथियों, आपने सभी ने देखा कि आज हम विशाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड इस चैनल के साथ यहाँ पर पहुँचे साईं धाम मंदिर पंडितपुरवा इंदिरा नगर में, और कितने श्रद्धालुगण यहाँ पीछे तक आपको दिखाई दे रहे थे अभी, जो बैठे हुए थे साईं बाबा की कृपा से। विशाल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की तरफ से अभी भी मैं चाहूँगा कि जिन दर्शकों ने हमको सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत हमको सब्सक्राइब करें ताकि उनको लगातार हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमको लाइक करें, अपने कमेंट्स दें, और बहुत बहुत आज के इस कार्यक्रम में मैं जितने श्रद्धालु सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत